नमस्कार दोस्तों। आज हम लॉकडाउन के समय जो प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को अपना संदेश दिया था, उसमें उन्होंने 7 बातें बोली थी। उसमें से तीसरी बात के बारे में अपन बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने तीसरी बात बोली थी, वो कहा था कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं, उनका पालन करें। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने संदेश में इसको आयुष मंत्रालय को इनके निर्देशों का समावेश किया। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा जो दवाइयाँ, औषधियाँ निःशुल्क बँटवाई जा रही हैं, उसको लोग काफ़ी डिमांड बढ़ गई है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बोला, ये सारी चीज़ें केवल उनके बोलने के ही कारण हैं। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पहले तो शायद आयुष मंत्रालय को या आयुर्वेद को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अभी क्यों ज़रूरत पड़ी? उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि जो पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो उसका एक अकेली किसी भी चीज़, क्योंकि उसकी दवाई नहीं है अभी तक, तो उसको किसी एक अकेली चीज़ से नहीं ठीक किया जा सकता। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं है। सबको ये पता है कि आयुर्वेद द्वारा उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ाई जा सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी, व्याधि क्षमता ही अच्छा होगा, रोगों से लड़ने की ताकत ही अच्छी होगी, तो आपको वैसे भी रोग नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये काफ़ी बड़ा कारण है। सबको पता है कि इससे फ़ायदा हो सकता है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया। दूसरा एक कारण हो सकता है, मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरा एक कारण ऐसा हो सकता है कि आज पूरे भारत में इतनी बड़ी समस्या है और जिसको ठीक करने के लिए चिकित्सकों की बहुत कमी है। चिकित्सक नहीं है, एमबीबीएस चिकित्सक इतने पर्याप्त नहीं हैं कि जो इतने बड़ी महामारी को हैंडल कर सकें। उनको और मैन पावर की ज़रूरत थी। आज तक तो कभी इस चीज़ में नहीं ध्यान दिया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, उतना उनके ऊपर नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन आज उन्हें पता है कि बिना इनके इस बीमारी को हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए और इसको इंक्लूड किया गया ताकि आयुष चिकित्सक भी पूरे तरीके से इसमें और अच्छे से लग जाएं, जबकि वो पहले से भी अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो फील्ड में जहाँ जहाँ भी स्क्रीनिंग हो रही है, जहाँ जहाँ भी सैंपल कलेक्शन वगैरह हो रहा है, फील्ड में सारे के सारे आयुष डॉक्टर ही लगे हुए हैं। जितनी भी आपने घटनाएं देखी जो डॉक्टरों पे हमला हुआ है, उसमें भी सारे के सारे आयुष डॉक्टर्स ही थे, क्योंकि वही फील्ड में थे। तो ये 2 कारण मुझे लग रहे हैं कि हो सकता है। हालांकि मैं सही हूँ कि गलत मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए ठीक है। तो ज़रूरत पड़ी तो याद किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे ऐसा ना हो कि ज़रूरत जहाँ ख़त्म हो जाए, फिर सब आयुष डॉक्टरों को, चिकित्सकों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो। अगर एक बार ध्यान दिया है और इतनी बड़ी समस्या में ध्यान दिया है, तो जब इतनी बड़ी समस्या में आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, तो बाकी सामान्य चीज़ों में तो हो ही सकता है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं, उसको पालन करिए। अब यहाँ मैं केवल और केवल आपको आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं, उन्हीं के बारे में बताऊँगा। उस निर्देशों से क्या फ़ायदा है, क्या क्या फ़ायदा होता है, हर एक चीज़ से विस्तृत वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि आयुष मंत्रालय द्वारा इतना गहन अध्ययन करके निकाला भी गया, तो क्या इतनी सिंपल चीज़ें निकाली गई, इतना तो बहुत कॉमन चीज़ है। इससे अच्छी चिकित्सा तो मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अब हुआ क्या, जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बोला गया, प्रधानमंत्री जी ने आयुष चिकित्सकों को, आयुष मंत्रालय को इसमें इंक्लूड किया, तो सबसे पहले तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद की सिंपल बेसिक 4 से 8 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की, जिसको मैं
आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि हर व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग कर सकता है। केवल और केवल ये चिकित्सा बेस्ड नहीं थी। आज के दिन, आज गवर्नमेंट ने, आयुष मंत्रालय ने कोरोना की चिकित्सा के लिए, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए स्पेशल गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 68 ड्रग्स, 68 औषधियों का, जो शास्त्रोक्त हैं, उनका वर्णन है। तो आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जिस कारण से भी हुआ, मेरे ख्याल से तो प्रधानमंत्री जी के बोलने के कारण ही हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। लाइफ में शायद पहली बार मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने उच्च अधिकारियों द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन आई है, उसके बारे में अपन एक दो वीडियो बाद चर्चा करेंगे। आज जो सिंपल निर्देश, जो प्रधानमंत्री जी की तीसरी बात थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए कोरोना महामारी के हिसाब से एक निर्देश दिए हैं, लेकिन उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप ज़िंदगी भर पालन कर सकते हैं, आपको उसका फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो उन्होंने जैसे कहा हुआ है कि आप गर्म पानी पिएँ। कि गर्म पानी क्या है, कैसे बनाने की प्रोसेस है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये गर्म पानी जो है फ़िलहाल आपको लेना है, और ये आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लेना है, जब तक कोरोना महामारी का संकट दूर नहीं हो जाता। इसके बाद आप सामान्य पानी पी सकते हैं, सामान्य ही लेते हैं। गर्मियों के दिनों में गर्म पानी पीने के लिए मना किया गया है। तो अभी तो जब महामारी चल ही रही है, तो फ़िलहाल तो अभी लेना है, और कब लेना है कब नहीं लेना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो ये केवल टेम्परेरी चीज़ है, जब तक इस महामारी का सबसाइड नहीं हो जाती है तब तक आप इसको लेना है। इसके अलावा सेकंड बोला गया है, प्रतिदिन योग और प्राणायाम, ये 30 मिनट तक करना है। ये आप निश्चित रूप से आप अपने इसको ज़िंदगी भर में उतार लीजिए, आपको हमेशा फ़ायदा ही करेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्या फ़ायदे हैं मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद अपने घरेलू भोजन में जो सामान्य मसाले हैं, अदरक, धनिया, लहसुन, प्याज, हल्दी, ये सारी चीज़ों का उपयोग करना है, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें अपन उपयोग करते भी हैं। तो इसको उपयोग करना है। ये आपको, ये एक प्रकार की औषधियाँ हैं जिनको आयुर्वेद ने बताया गया है। आपको इसका वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। लहसुन, प्याज, इन सब का वर्णन, हल्दी, इसके क्या गुण होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, शायद आपको कहीं ना मिले। ये आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया है, और इसीलिए इसको भोजन के रूप में इंक्लूड किया गया है, ताकि डेली आप इस चीज़ को लेते रहें, डेली औषधि आपके शरीर में पहुँचती रहे, आपको फ़ायदा करती रहे। जब आप ये उपयोग कर रहे हैं तो पूरी तरह से आयुर्वेद को उपयोग करिए। आप आयुर्वेद का उपयोग तो कर ही रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कम से कम भारत में, जो इसका उपयोग नहीं कर रहा हो। तो अर्थात आप आयुर्वेद का प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो पूरी तरह से आयुर्वेद को जानिए और पूरी तरह से उपयोग करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप बिना जाने किसी चीज़ से इतना फ़ायदा हो सकता है, तो जान करके, पूरा अच्छे से समझ करके कितना फ़ायदा नहीं होगा, तो आप उसको समझिए। इसी बीच में मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अपना परिचय किसी भी वीडियो में बताता नहीं हूँ जनरली, मुझे लगता नहीं कि मेरा परिचय जानना इतना ज़रूरी है, लेकिन आज मैं आपको अपना परिचय बता रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और छिंदवाड़ा में पोस्टेड हूँ। मेरा नाम डॉक्टर किंशुक सोनी है, KINSHUK। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं जो बातें बता रहा हूँ, मैं आपको ऑथेंटिक बात बताऊंगा। अगर एक आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको सही बात बता रहा है, आयुर्वेद के बारे में बात बता रहा है, तो वो सही बात बताएगा। इसके अलावा यूट्यूब में बहुत सारे आयुर्वेद के नाम पे इतने सारे ज्ञान वगैरह दिए जाते हैं जो कि सब कुछ गलत है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। कहीं आपको नहीं पता चलेगा आयुर्वेद किताब में वो चीज़ लिखी भी है कि नहीं लिखी है, सब कुछ गलत है। और मैं वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको वीडियो में बताऊँगा। ये चीज़ें गलत हैं, क्यों गलत हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस यहाँ दिया गया है, साफ साफ आयुर्वेद की किताबों में लिखा हुआ है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए, 3 बातें ये हो गई। गर्म पानी पीना है, और योग प्राणायाम करना है प्रतिदिन 30 मिनट तक, और घरेलू भोजन में हल्दी, अदरक, धनिया, मिर्ची, लहसुन वगैरह इन सब का उपयोग करना है। इसके बाद प्रतिदिन च्यवनप्राश, च्यवनप्राश आपको 1 चम्मच लेना है। ये भी आप पूरे जीवन भर ले सकते हैं,
वैसे इसका इसको रसायन बोला गया है, और इसको लेने के लिए जनरली 1 साल का समय बोला गया है कि 1 साल लीजिए, ये आपको उतने में फ़ायदा करेगा। उसके बाद आप उसको ब्रेक करिए, फिर लीजिए। लेकिन आप इसको कंटिन्यू भी लेते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ ये च्यवनप्राश के बारे में पूरा डिटेल वर्णन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है, मैं आपको अगले वीडियो में बात करूँगा। इसके बाद उन्होंने बताया है कि नस से प्रोसेस बताई गई है कि नस से आपको डेली करना है, जिसमें आप तिल तेल या नारियल का तेल इसको लेकर के दोनों नाक में सुबह के टाइम डालें। ये भी आप डेली कर सकते हैं, डेली प्रतिदिन करिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। नस लगभग 5 साल के बच्चों को नीचे नहीं देना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर आप सबको दीजिए। इसके बाद एक कंडूश थेरेपी बताई गई है, जिसको अंग्रेजी में ऑयल पिलिंग बोलते हैं। इसमें भी आपको तिल तेल या नारियल का तेल, इसको जब भी आप ब्रश करते हैं उसके बाद 1 चम्मच मुंह में रख करके उसको कुल्ला करना है, मुंह को चलाना है, जैसे चारों तरफ कुल्ला करते हैं उस तरह से चलाना है, 3 मिनट तक चलाना है, और इसके बाद उसको थूक देना है। ये भी आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं, ज़िंदगी भर इसको आपको करना है, आपको इसमें फ़ायदा ही मिलेगा। अब हर्बल टी बताई गई है कि दालचीनी, मुनक्का और काली मिर्च, तुलसी आदि को मिला करके हर्बल टी बनाना है और उसको डेली आपको पीना है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, इसको आपको कंटिन्यू लेना है। इसके बाद खांसी के लिए अगर ये सारी चीज़ें आपको हमेशा लेनी है, डेली रूटीन में लेनी है, लेकिन अगर खांसी के लिए आपको ट्रीटमेंट अगर चाहिए है तो आपको, अगर अभी इस समय खांसी आ रही है तो लौंग और उसको गुड़ मिला करके उसको आप लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। और आप अजवाइन या पुदीने की इसकी भाप भी ले सकते हैं, इसकी भाप लीजिए, आपको इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलिए, इसके साथ साथ इसमें एक एक चीज़ के बारे में कि इससे क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हो सकता है, इसको क्या क्या चीज़ें हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा। धन्यवाद।